तो हम आज के अपना पहला सवाल शुरू करते हैं। आप लोग देखिए, पहला सवाल है 2/3 भिन्न है 2/3, 4/5 तथा 6/7 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो देखिए 2/3, दूसरी है 4/5, तीसरी है 6/7 का महत्तम समापवर्तक पूछा गया। देखिए ऊपर ये अंश है, अंश क्या है, ये अंश हो गया और ये हर हो गया। जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बता रहा हूँ, ये हर हो गया। तो भिन्नों का लासा निकालने के लिए, भिन्नों का मासा निकालने के लिए क्या करते हैं, अंश का मासा निकालते हैं और हर का लासा। तो भिन्नों का मासा मासा तो क्या होगा, अंश का मासा निकालो और हर का लासा, हर का लासा। इधर नोट कर लो आप लोग। तो इनमें अंश क्या है, देखो अंश क्या है, अंश ये 2 अंश है, 4 अंश है और 6 अंश है, ये सब अंश हैं। तो इनको एक जगह लिख लो। कहाँ लिखते हैं, 2, 4 और 6। इनका एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ लेने के लिए पहले 2 से काटो। देखो 2 ही कॉमन इनमें मिल रहा और कुछ नहीं मिल रहा। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब देखो ये 1 और 2 और ये 3, ये सह अभाज्य संख्या बची। ऐसी किसी संख्या से ये भाग नहीं होगी जो इन तीनों दोनों में कॉमन हो, तो इनको छोड़ देते हैं। और तो यहाँ पर मासा कितना आ गया, 2। देखो इन तीनों संख्याओं में हमको कौन सी संख्या कॉमन मिली है, 2। 2 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इस 2 को भी भाग कर देगी, 4 को भी कर देगी और 6 को भी कर देगी। तो मासा होता क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर सके। तो इसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन आई, 2। ठीक है। और मासा क्या होता है, दी हुई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा होता है। ठीक है, दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या के बराबर, यानी सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है, या उससे छोटा हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता है मासा। तो आपका मासा कितना आ गया है, मासा आया है देखो 2। ठीक है। अब अंशों का हमने मासा निकाल लिया और हर का लासा लेंगे। हर कितना है, 3 है, 5 है, 7 है। तो 3 5 7, इनका लासा लेने के लिए कुछ करने नहीं, इनकी सबकी आपस में गुणा करा देना है। क्यों गुणा करा देना है, न 3 और 5 में कुछ कॉमन है, न 5 और 7 में कुछ कॉमन है, और न 5 और 3 और 7 में कुछ कॉमन है। तो इनकी डायरेक्ट ऐसे गुणा करवा के और यहाँ लिख देते हैं। गुणा और लासा क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको दी हुई संख्याएं विभाजित कर सके। देखो वह छोटी से छोटी संख्या हमको निकालना है। और लासा क्या होता है, दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या या उसका कोई गुणनखंड हो सकता है। ठीक है। तो दी गई सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7। 7 तो लासा होगा नहीं, क्योंकि 7 वो 5 भाग नहीं कर पाएगा, 3 नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसका कोई गुणनखंड होगा 7 का। तो क्या करते हैं, तीनों की आपस में गुणा करा लेते हैं, वही होता है एलसीएम। 3 की गुणा 5 से करेंगे, 3 गुणे 5 और गुणे 7, 3 पचे 15, यहाँ पर 15 आ जाएगा। अब 15 की गुणा इस 7 से कराएंगे, 15 सत्ती 105। तो पूरा इनका एलसीएम कितना आया, 105। अब 105 को ये 3 भी भाग कर देगा और ये 5 भी भाग कर देगा और ये 7 भी भाग कर देगा। तो इनका एलसीएम कितना आया, लासा 105। तो इनका उत्तर कितना हो गया, 2/105। यही उत्तर हो गया। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन है ये बी ऑप्शन, 2/5। तो उत्तर क्या हो गया, 2/5। अगला देखो सवाल। अगला सवाल क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 122 को भाग देने पर तथा 143 को भाग करने पर क्रमशः शेष 2
क्रमशः शेष 2 व 3 रहते हों। देखो जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो मासा पूछता है, और जब छोटी से छोटी संख्या पूछता है तो लासा पूछता है। तो क्या संख्याएं दी हुई हैं? 122 दी हुई है और 243 दी हुई है। अब कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे शेष, पहली को भाग करे 122 को तो 2 शेष बचे, और दूसरी को भाग करे तो 3 शेष बचे। तो क्या करना है हमको, इन दोनों संख्याओं से जितना शेषफल बचेगा उतना निकाल लेना है। यानी 122 को भाग करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा? 2। तो 122 में से 2 माइनस कर दो तो बचेगा 120। फिर 243 को भाग करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा? 3। 243 में से 3 घटा दो, कितना तो बचेगा 240। अब उत्तर आपका आ चुका है। अब देखो इन इन दोनों संख्याओं में ही देख लो, वह बड़ी से, मासा क्या होता है? छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा। ठीक है, तो इसमें छोटी संख्या क्या हो गई? 120। 120 से 120 भाग हो जाएगा, और 120 से 240 भाग हो जाएगा। ठीक है, जब 120 से, इस 120 से हम 122 को भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा? 2 बचेगा, और जब 243 को भाग करेंगे तो शेष बचेगा 3। तो यही 120 क्या हो गया? मासा। ठीक है, देखो 120 को भी काट रहा है और 240 को। जब 120 को भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है? 2। जिसे देखो 120 से 122 को भाग करो तो 120 सेकंड 120, शेष 2 बचा देखो। ठीक है, अब 243 को भाग करेंगे तब देखो 120 दूना 240, 3 बचा, तो उत्तर तुम्हारा ये आ गया। अब नहीं आपको पता चल रहा है कि हम कहीं इसको लासा कैसे निकाले, तो इसका हम भाग भी से नरसा निकाल दे रहे हैं। देखो 240 और 120 में बड़ी संख्या को ऐसे रखेंगे, छोटी संख्या से भाग करेंगे। छोटी संख्या क्या है? 120। भाग करने से अगर पूरा पूरा कट गया, कोई शेषफल नहीं बचा, तो वही हो जाता है मासा। तो 120 दूना 240, तो इनका कुछ नहीं बचा, सब पूरा का पूरा कट गया, कुछ शेषफल नहीं बचा। तो जिस संख्या से पूरा पूरा भाग हो जाता है वही हो जाती है मासा। तो ये संख्या 120 ही मासा हो जाएगी। तो आपका उत्तर आ गया 120। अगला सवाल देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित करे। देखो 200 और 300 का आपको मासा निकालना है। बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो मासा, और छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको ये दी हुई संख्या विभाजित कर सके तो लासा होता है। अब वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो इन इन दी हुई संख्या को विभाजित कर सके तो होता है मासा। अब देखो पहले संख्या क्या है? 200, और दूसरी क्या है? 320। अब बड़ी संख्याएं हैं, देखो 200 इस 10 से भी भाग हो जाएगा, और 320 भी इस 10 से भाग हो जाएगा, लेकिन आपको निकालना है बड़ी से बड़ी संख्या। ये 20 से भी भाग हो जाएगा, 20 दहम 200, 16 दूनी 16 बार जाएगा तो 16 320 हो जाएगा। लेकिन ये अभी इससे भी भाग हो जाएगा, ऑप्शन में ये भी है ये भी है, तो तुमको बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। अब देखो 16 से तो होगा नहीं, 16 दूनी 16 एकन 16, और 16 दूनी 32, ये इससे तो होगा नहीं। अब 40 से हो जाएगा। देखो 4 पंचे 20 यानी 200, और 4 अट्ठे 32 यानी 320। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है 40, इस 10 से और 20 से, तो 40 ही इसका उत्तर आ जाएगा। लेकिन इसको हम भाग से करना भी बता दे रहे हैं, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। तो करना क्या है, 320 को ऐसे रख लो और 200 को यहाँ से रख लो। बड़ी संख्या छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करते हैं जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। तो देखो 200 एकन 200, तो 320 में से 200 गए, 120 बचा। अब 120 को से इस वाले भाजक को भाग करो 200, फिर 120 एकन 120, अब कितना बचेगा? 80। अब ये 120 यहाँ ले आओ, यहाँ पर, फिर 80 से भाग करो, 80 एकन 80, 120 में से 80 गया, कितना बचा है? 40।
अब 80 को यहाँ ले आओ, 40 दूना 80। अब भागफल क्या बचा, 0। तो यही आपका जब 40 80 को हमने 40 से भाग किया तो 40 दूना 80, शेषफल शून्य बचा। और किससे पूरा पूरा भाग होगा, 40 से। तो 40 से ही आपका क्या हो गया, 40 क्या हो गया आपका मासा। वह संख्या कौन सी हो गई, 40। तो हमको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो, लिखा है 28 और 42 की लासा और मासा किस अनुपात में है। 28 और 42 की लासा और मासा किस अनुपात में है। देखो 28 हो गया और ये 42 हो गया, तो इनका पहले हम लासा निकाल लेते हैं। तो लासा क्या होता है, बड़ी संख्या या बड़ी संख्या का कोई गुणनखंड, यानी गुणज, गुणनखंड नहीं गुणन, गुणज होता है। तो बड़ी संख्या 28 से तो भाग होगी नहीं, तो बड़ी संख्या 42 लासा नहीं होगा, यानी 42 से बड़ा लासा होगा। तो इनको हल करते हैं, 28 42 पहले 7 से हल करते हैं। 7 चक्कू 28, 7 छंग 42, फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6। अब देखो 2 सिर्फ 2 से कटेगा, 3 सिर्फ 3 से कटेगा, तो इस 7 की, इस 2 की, इस 2 की, इस 3 की, सबकी गुणा आपस में करवा लेते हैं। 7 गुणे 2, फिर ये वाला गुणे 2, फिर ये वाला गुणे 3। तो देखो कैसे करते हैं, 7 दूनी 14, यहाँ पर 7 की, 7 का 2 से गुणा किया, 2 बार पढ़ेंगे 7 का पढ़ा, 7 दूनी 14। अब 14 दूनी 28, यानी 14 का पढ़ा 2 बार, 14 दूनी 28 यहाँ पर आ गया। फिर 28 की गुणा 3 बार, 28 तियाँ 84, ठीक है। 8 तियाँ 24, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 6 दूनी 3 दूनी 6 2 8, यानी 84। कितना आया, 84। इनका मासा लासा कितना आया, 84। क्योंकि हम इस 28 की गुणा 3 से करेंगे ना, इस वाले 3 से, तो 84 आएगा। इस 3 से करेंगे 28 की गुणा, अब 84 आया। अब इनका मासा निकालते हैं। मासा निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो सेम सिस्टम वही है, 28 ऐसे रखेंगे और 42 ऐसे करेंगे। अब ऐसी संख्या से भाग, पहले 7 से करेंगे, 7 चक्कू 28 और 7 छंग 42, ठीक है। अब फिर 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। अब ये आपस में कटेंगे नहीं, एक दूसरे से आपस में ये नहीं कटेंगे, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो इनको यहीं पर छोड़ देते हैं। अगर लासा निकालना होता तो इनकी भी गुणा करा लेते, लेकिन इन लासा निकालना नहीं, मासा निकालना है। मासा में जो नंबर कॉमन मिलते हैं उनकी ही आपस में गुणा कराते हैं। तो उनको कॉमन नंबर कौन मिला, 7 मिला और 2 मिला। तो 7 और 2 की गुणा करा लेते हैं, कितना आया, 14। तो मासा कितना हो गया, 14। अब लासा और मासा का अनुपात पूछा है, तो लासा कितना है, 84। 84 को ऊपर रखो क्योंकि लासा पहले लिखा है और मासा है लिखा 14, तो 14 को नीचे लिखो। अब दोनों को 14 से काट लो, जैसे 14 एकन 14 और 14 छक 84, यानी 6:1। यही उत्तर आ गया है आपका। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं, दोनों मासा निकालना और आसान था। जैसे 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42, यानी बड़ी से बड़ी संख्या कौन आ रही थी, 14। 14 से दोनों भाग हो रहे थे, तो 14 आप डायरेक्ट भी इसका मासा लिख सकते थे, लेकिन हमने करने का तरीका बता दिया। अगला देखो, लिखा है 3 संख्याएं हैं 2 3 4 के अनुपात में है तथा उनका मासा है 12, उनका लासा कितना होगा। तो लासा निकालना है। देखो ये संख्याएं जो अनुपात में आती हैं उनका कॉमन अंक पहले निकाल लिया जाता है। कॉमन पॉइंट, कॉमन अंक निकालने के बाद ही अनुपात बनता है। जैसे मान लिया संख्या है 8 और 4, तो हम इनका जब अनुपात निकालेंगे तो देखो 2 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, यानी 1:2। इनका हमने पहले क्या निकाल लिया, घटा दिया है। 4 जो जो मासा है वो पहले ही घटा दिया, वही कॉमन अंक हमने घटा दिया।
तो इनको हम आपस में भी गुणा कर सकते हैं और बाद में इनके मासा से गुणा कर 12 से करा दें। जैसे 2 गुणे 3 और गुणे 4, और फिर इस मासा से गुणा करा दें, यही उनका एलसीएम आ जाएगा गुणे 12। तो द्वितीय 6, हाँ एक और गलती हो रही है। देखो जिस संख्या को ये 4 भाग कर देगी उसको ये 2 भी भाग कर देगी, तो हम इसको 2 छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 क्या है, 4 का एक गुणनखंड है, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 छोड़ देंगे, 2 से भाग गुणा नहीं करेंगे, ठीक। तो जिस संख्या को ये क्यों क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो 2 है ये 4 का क्या है, ये 2 4 का गुणनखंड, इसलिए इसको छोड़ देंगे और उन अंकों की गुणा कराएंगे मासा निकालने के लिए जो इन दोनों में सहअभाज्य हो। जैसे 4 और 2 क्या है, गुणनखंड है, अगर 4 ये 4 2 है, ये 4 को भाग कर देगा, इसलिए इसकी गुणा नहीं कराते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो हम अब 4 की गुणा 3 से और 12 से, तो 4 3 12, यहाँ पर 12 होगा, फिर ये गुणे 12, और 12 की गुणा 12 से कराएंगे ना, 12 का पहाड़ा 12 बार तो कितना होगा, 144। तो 12 बढ़िया में 144, इनका उत्तर कितना आया, 144, ए ऑप्शन। तो ये इसका तरीका है करने का, यानी हम ये वाला 2 छोड़ देंगे, क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि 4 का गुणनखंड है, 3 और 4 की गुणा करा देंगे। अगर वैसे भी हम कराएंगे दूसरे तरीके से तो वही उत्तर आएगा। तो आप लोगों को ध्यान करना है कि जो दिया अनुपात हो उनकी आपस में गुणा करा दो, फिर उसके मासा से गुणा कर दो, लासा आ जाएगा। उसमें काम जो अंक दूसरे का गुणनखंड हो, जैसे 2 4 का गुणनखंड है तो इसको 2 को छोड़ देंगे, क्योंकि जिसको 4 भाग कर देगा उसको 2 भी भाग कर देगा। तो मासा कितना आया है, ये 144। अगला सवाल देखो, दो संख्याओं के लासा व मासा का गुणनफल कितना है, 24 है। दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो कोई दो संख्या है, उनका लासा, उनका मासा और लासा का गुणनफल कितना है, 24 है, और संख्याओं का अंतर कितना है, संख्याओं का अंतर 2 है। तो आपस में हम इस ऑप्शन से ले लेते हैं। देखो 8 और 6 का लासा निकालोगे तो 2 आएगा, क्योंकि 2 8 को भी भाग कर देगा, 3 6 को भी भाग कर देगा, और 8 6 का वो कितना आएगा, लासा 8 या 24, 6 चौक 24 आएगा। लेकिन लासा देखो इनका मासा आया 2 जैसे, और लासा है 24, और जो लासा और मासा का गुणनफल गुणा कराएंगे तो 24 दूना 48 आएगा, यानी ऑप्शन ये वाला एक नहीं होगा। दूसरा देखो 8 10 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि 8 10 का मासा तो 2 आएगा, लेकिन इनका लासा आएगा 40, और 40 दूना 80। भाई मासा 2 आया और लासा 40 आया, 40 लासा मासा का गुणनफल 24 बता रहा है। हमने क्या किया है, जो लासा मासा गुणनखंड 24 है इसका कराया, 40 दूना 80 आया, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। अब 2 और 4 का मासा कितना आएगा, 2 आएगा, और लासा आएगा 4, तो 4 की गुणा 2 से कराएंगे 8 आएगा, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। अब 6 और गुणन 4 का अंतर तो 4 है, इनका लासा कितना है, मासा कितना आएगा, 2, और लासा कितना आएगा, 6 दूनी 12, और 6 चौक 24, यानी 12 आएगा, ठीक है। अब इसके आपस में गुणा कराएंगे तो 24 आएगा, यानी यही उत्तर होगा, ठीक है, यही उत्तर होगा। यानी संख्याएं क्या हैं, 6 और 4, ठीक है। अब पूछा क्या है, वह संख्याएं ज्ञात करो, तो 6 4 संख्याएं हैं, यह आपका उत्तर हो गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, क्योंकि 6 और 4 का अगर हम लासा निकालेंगे, मासा निकालेंगे, तो देखो 2 आएगा, 2 3 6, 2 2 4। अब इससे ज़्यादा ये नहीं कटेंगे, अब इससे ज़्यादा नहीं कटेंगे, तो जो कॉमन पॉइंट है वही मासा होता है, तो कॉमन पॉइंट की कौन सा मिला, 2 मिला, तो ये संख्या छोड़ दो, यानी मासा 2 हो गया।
अब लासा निकालो 6 4 का लासा। 6 4 का ला, लासा कितना आएगा देखो। अब इनको काट लो, द्वितीय 6, दो दूनी 4। अब ये आपस में सहभाज्य हो गए, तो इन तीनों गुणा करा लो। 2 × 3 × 2। देखो द्वितीय 6, 6 दूनी 12, यानी लासा कितना आया 12। अब इसने बताया लासा व मासा का गुणनफल कितना है 24, तो 12 × 2 तो 24 आएगा। ठीक है, तो लासा मासा गुणनफल कितना है 2। दोनों संख्याओं का अंतर कितना बताया है 2। 6 और 4 का अंतर कितना है 2, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसकी दूसरी विधि है, तो वो हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबी विधि है, इसीलिए फिलहाल देख लो। अब लासा और मासा का गुणनफल कितना था, लासा और मासा का गुणनफल कितना था, ये था 24। संख्याओं का अंतर कितना था, संख्याओं का अंतर था 2। तो हमने पहली संख्या x मान ली, तो दूसरी x+2 मान ली। ठीक है, अब एक सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और बराबर होता है लासा गुणे मासा। अब पहली संख्या है x और दूसरी x+2, तो x गुणे x और गुणे x+2, ब्रैकेट में x+2 बराबर हो जाएगा 24, क्योंकि लासा मासा गुणनफल कितना है 24, तो x की गुणा x से कराएंगे, x से स्क्वायर आएगा। देखो जब x और गुणे x कराते हैं, तो जितनी बार होता उतनी बार उसकी पावर लगा दी जाती है। तो एक से और एक से 2 बार है गुणे में, तो 2 पावर लगा दी गई। तो हाँ, यहाँ आया 2 बार। और x की गुणा, इस वाले x की गुणा जब इस 2 से कराएंगे, तो आएगा x गुणे 2। तो 2 की गुणा x से कराएंगे, तो 2x लिखा जाएगा, 2x। ठीक है, तो यहाँ पर +2x लिख देंगे। क्या लिखेंगे, +2x। ठीक, तो +2x अब बराबर हो गया 24। 24 को इधर ले आओ, बाएं तरफ इधर लाओ, तो इधर प्लस का है, इधर माइनस का हो जाएगा, तो x² और +2x और -24 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया। तो इस 2 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पे आए 2, जोड़ने या घटाने पर 2 आए, और गुणा करने पर आए -24। ठीक है, तो पहला गुणनखंड देखो x² और +6, 6x और -4x और -24। देखो 6 और 4 की गुणा करेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, और अगर 6x में से 2x घटाएंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर आया। अब इनमें कॉमन ले लो, इस इसमें कॉमन ले लो और इसमें अलग अलग कॉमन ले लो। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, देखो यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, दोनों में x कॉमन मिल रहा है, तो x को बाहर निकाल लो ऐसे ब्रैकेट के अंदर। जब x, इस x² को x से भाग करोगे तो स्क्वायर कट जाएगा। जैसे कैसे कटेगा, x गुणे x ऊपर लिखा है और नीचे x से भाग करोगे तो इसमें से एक x कट जाएगा, तो यहाँ पर एक x बाहर आ गया, और यहाँ पर एक x बाहर आ गया और एक x अंदर रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो कटा वाला है वो अंदर ही रह गया। ठीक, तो यहाँ पर बचा है प्लस का 6x, 6 बचा, और यहाँ पर -4 कॉमन ले लो, -4। अब -4x को x, ठीक 4x से भाग करोगे, 4 से भाग करोगे तो 4 से 4 कट गया, -4 से माइनस माइनस कट गया, x बचा, तो x ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा ये। और 24 को भाग करोगे 4 से तो +24 है माइनस का, और -4 से भाग करोगे माइनस माइनस कट गया, 4 × 1 = 4, 4 × 24
यानी 6 -6 बराबर 0। अब ये इस x को और -4 को एक ब्रैकेट में और इन दोनों को एक मान लो, यहाँ पर प्लस आएगा 1, तो x + 6 और x - 4 बराबर 0। अब x + 6 बराबर 0 और x - 4 बराबर 0। ठीक है, अब इसको 6 को बराबर उधर ले जाओ, x का मान निकालना है, तो माइनस का 6 आएगा। अब संख्या माइनस में हो नहीं सकती तो ये वाला होगा नहीं, x बराबर 4 आएगा, तो ये संख्या हो जाएगी। ठीक है, पहली संख्या 4 हो गई, दूसरी संख्या क्या है, x + 2 यानी 4 + 2 6, पहली 4, यही संख्याएं आ गई, संख्या यही पूछा गया था, तो ये आपका हो गया सवाल का उत्तर कितना कितना आएगा, यही आएगा 4 और 6। तो पहला वाला सिंपल था तो उसके हिसाब से करते हैं। अगला देखो, दो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का उनके लघुत्तम समापवर्तक के साथ अनुपात 7:12 है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 4 है तो छोटी संख्या होगी। दो संख्याएं हैं, देखो दो संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल और उनके लासा तथा उनका लासा का अनुपात है कितना है, 7/12। ठीक है, अब उनका मासा दिया है। ठीक है, मासा कितना है, 4, मासा कितना है 4, ये जो है, तो छोटी संख्या पूछ रहा है। देखो अगर इसको इस वाले को 4 इनमें दोनों में कॉमन पॉइंट ले लिया गया होगा, जिसे दोनों संख्याओं का योग किया गया होगा और लासा लिखा गया होगा, फिर 4 क्या किया हो गया, कॉमन पॉइंट ले लिया गया होगा, तो कॉमन पॉइंट ही क्या हो गया है, मासा। जो दो संख्याएं हैं उनका मासा कितना है, ठीक है 4 है, तो वही अनुपात बाहर निकलता है, तो ऊपर वाले के भी 4 से गुणा करा दो, इसकी 7×4, ठीक है, और 12×4, तो 7 की गुणा जब 4 से कराओगे 7×4 = 28 आएगा। अब 12 की गुणा 4 से कराओगे 12×4 = 48 आएगा। अब संख्याओं का जोड़ कितना रहा होगा, 28, और उनका एलसीएम यानी लासा कितना रहा होगा, 48। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं जोड़ो जिनका योग 28 हो और गुणनफल हो 48। तो देखो क्या हो जाएगा, और उसमें छोटी संख्या पूछा गया। अब आपको निकालना है मासा 4 होने का। देखो दो संख्याएं जोड़ो, 28 ऑप्शन में देखो कौन कौन संख्या हो सकती है, 16 और 12, क्या हो सकते हैं, 16 और 12 28 हो जाएंगी, और उनका मासा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और उनका लासा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। आया समझ में। अब देखो 16 12 अगर ले लें हम, 16 + 12 तो कितना हो जाएगा, 28, यानी योगफल 28 हो जाएगा। 16 और 12 का एलसीएम कितना होगा, तो देखो 16 12 का एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 16 और 12 4 से काटो, 4×16, 4×3 = 12। अब देखो इनमें कॉमन कुछ मिल नहीं रहा, तो इनकी आपस में तीनों की गुणा करा दो, 4×4×3, देखो 4×16 और 16×3 = 48, एलसीएम इनका 48 आ गया, लासा कितना आ गया, 48। ठीक है, अगर दोनों संख्याओं का हम मासा निकालें 16 और 4 का, तो देखो 4 से 16 भाग हो गया था और 12 भी हो गया था, उसके बाद ये अभाज्य संख्या बची थी, तो ये तो मासा में आएंगी नहीं, 4 और 3, तो ये वाला ही अकेले आएगा, तो 4, इनका मासा कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या इसमें से 12 और 16 में से कौन है, 12, तो उत्तर आपका ये आएगा, ऐसे लगेगा। डिटेल में अगर जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर देना, इसका डिटेल में भी बता देंगे। अगला देखो, लिखा है 3000 और 4000 के बीच, 3000 और 4000 के बीच ऐसी कौन सी संख्या है जो 30, 36, 80 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी।
अब देखो 30 जो है, 30, 36 और 80 का क्या पूछा है? छोटी से छोटी संख्या पूछा है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो इनका एलसीएम पूछा है, का एलसीएम निकाल लो। ठीक है, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसको ये 30, 36 और 80 भाग कर सके। तो एलसीएम निकालने के, और ये किसके बीच हो? 3000 और 4000 के बीच हो, बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, तो 30 और 80 और 36 का मासा निकालने के लिए ऐसे लिख लीजिए, 30, 36 और 80। अब काट लीजिए पहले, ऐसी संख्या से काटो, 2 से काटो, 15 दूनी 30 यानी 15, 18 दूनी 36 यानी 18 यहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा 40। अब देखो 15 18 तो 2 से कटेगा नहीं, लेकिन 18 40 2 से कट जाएगा, तो 15 को ऐसे लिख लेते हैं, और 9 दूनी 18, अब 20 दूना 40। ठीक है, अब 5 से काट लेते हैं। देखो 5 से 9 तो कटेगा नहीं, लेकिन 15 और 20 कट जाएगा, 5 5 तियाँ 15, 9 ऐसे लिख लो, 5 1 20। ठीक है, अब 3 से काट लेते, 3 से 3 और 9 कट जाएगा, 4 नहीं कटेगा, तो 4 ऐसे लिख लेंगे, 3 1 3 और 3 तियाँ 9, अब 4। अब देखो इस 2 की, इस 2 की, इस 5 की, इस 3 की और इस 4, 3 की और 4 की, सबकी आपस में गुणा करा लेंगे। क्यों करा लेंगे? अभी ये काटेंगे तो 3 से ये कटेगा, 4 से ये कटेगा, फिर लंबा हो जाएगा, तो इनको ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस 2 से गुणा कराएंगे तो 4 आएगा, इस 4 की गुणा 5 से कराएंगे तो 20 आएगा, और इस 20 की गुणा कराएंगे 3 से तो 60 आएगा। कितना आएगा? 20 या 60। ठीक है, और 60 की गुणा इस 3 से कराएंगे। ठीक है, तो कितना आएगा? 180 आएगा। ठीक, और 180 की गुणा इस 4 से कराएंगे। ठीक है, इस 4 से, तो 18 18 चक्कू 72 यानी 720 आएगा। इनका एलसीएम कितना आया है? 720 एलसीएम आया है, 30 36 और 80 का। ठीक है, 8 चक्कू 32। ठीक है, अब देखो, अब आपको भाग कराना है, 3000 4000 के बीच में लेके जाना है, तो 7 7 की गुणा 7 बचे 35 यानी 720, 7 चक्कू 28 यानी 2800 होगा, और 7 छंग 42 यानी 42। अगर 7 की गुणा 6 से कराएंगे तो 4200 के ऊपर जाएगा, 7 छंग 0, 6 दूनी 12 के 2, और 6 सत्ते 42 और 1 43, 4300 अभी से 4000 के ऊपर चला गया, तो ये इसकी 6 से गुणा नहीं कराएंगे। ठीक है, 6 से गुणा नहीं कराएंगे, ये नहीं होगा। अगर 4 से कराएंगे तो 3000 के लगभग रह जाएगा। ठीक है, तो 4 से करा के देख लेते हैं, 720 गुणे 4, देखो 0, 4 की गुणा 0 0, 4 दूनी 8 और 4 7 28, 2880, तो 3000 से नीचे रहता, ये भी नहीं रहेगा। अब कराना है आपको 720 की गुणा 5 से पहले। अब 5 का गुणा 0 से 0, 5 दूनी 10, और 5 सत्ते 35 एक 36 यानी 3600। इनके बीच में कौन सी संख्या है? 3600। इसको ये 30 36 और 80 भाग करेंगे, पूरी पूरी कट जाएगी, तो उत्तर आया आपको है 3600। याद रख लेना, ये हमने विधि बता दी। और इसमें इसमें आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना है, सीधे 7 की गुणा 5 से कराएंगे, 35 आता है तो 3500 के डायरेक्ट पहले यही होगा। इसमें फर्जी में दिमाग नहीं, एक तो खाली जानकारी के लिए बता दिया। अगला देखो, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12 अथवा 10 अथवा 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 6 रहे। ठीक है, अब क्या बता रहा है? 12, 8, 10 और 8 से भाग देने पर, से भाग करने पर शेष कितना बचे? 6। ठीक, अब क्या करना है आपको? छोटी से छोटी कह दिया तो समझ लेना क्या निकालना है आपको? लासा। 12 10 और 8 का लासा निकालो, तो 12 और 10
और 8 ऐसे लिख लेते हैं, 2 से काटना शुरू करते हैं। वैसे 12 पंचे 60 और 10 छंग 60 से तो हो जाता है, लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि 8 60 को भाग नहीं कर पाएगा। तो अब इसको भाग करते हैं 4 से पहले, हाँ 4 से नहीं 2 से। 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, ठीक है। फिर 2 से करते हैं, 2 तियाँ 6, 5 ऐसे उतार लो, 2 दूनी 4। अब देखो 3, 5 और 2 में कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, तो इनकी इस 2 की, इस 2 की, इस 3 की, इस 5 की और इस 2 की गुणा सबकी करा लेते हैं आपस में, ठीक है। तो लिखो यहाँ 2, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 2, ठीक। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60, 60 दूना 120। अब देखो 120 को इस 6 से 12 से भाग करोगे, 12×120, ठीक है। 12 से भाग करोगे, 10 से भाग करोगे, 8 से भाग करोगे, 12×120, 10 10 से भाग करोगे 12 बार, तब 120 आएगा। 8 को करोगे, 8 से 8, 8 पंजे 15, 15 अट्ठे 120, 15 बार। अब आपको शेष भी बचाना है 6, तो इसमें 6 शेष जोड़ दो। क्या करना है, 6 जोड़ दो, तो 120 और प्लस 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 126। यही उत्तर आ गया आपका, ऑप्शन सी ये वाला। ऐसे करना है। तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है, अगली क्लास अगले दिन। जय हिंद।